दिस इज प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो है वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल वीडियो है। एक तो इसमें एचटेट एचएसएससी जो बच्चों के जो डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस है, ओके। और हमारी स्पेशल थीम के बारे में तो आपको पता ही है, आपके 5 प्रश्न मेरे 5 उत्तर, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इनका नाम जो है अंजलि है, आई थिंक इनका नाम, ठीक है, अंजलि दहिया है ये नेम से, ओके। लेकिन ये है कि इनके जो क्वेश्चंस हैं जो है ब्लड रिलेशन से काफी सारे थे, ओके। अब ये देखो, ब्लड रिलेशन से इनके 5 क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आपसे ना हो, कुछ टिपिकल से क्वेश्चंस है, ओके। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, ये जो भी स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जिनका ये डाउट है, और बाकी के आप सब स्टूडेंट्स भी, कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ब्लड रिलेशन की जितने भी वीडियो है ना, सबका लिंक दे रही हूँ। पहले आप बेसिक से सारी वीडियो देखना, फिर जाके आपसे ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रीजनिंग शो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के बीच में भी मैंने ब्लड रिलेशन की सारी वीडियो डाल रखी है, जो जो अब तक अपलोड की है, ओके। पहले ये देख लेना, फिर ये क्वेश्चन करना। चलिए शुरू करते हैं। सुधीर, एक लड़के की तरफ इशारा करते एक तस्वीर में सुधीर ने कहा, सुधीर क्या कह रहा है? सबसे पहले ये देखो, जिसने कहा उस पर फोकस करेंगे। सुधीर ने कहा कि वह मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, अब ये देखो जो भी इन्होंने क्वेश्चन भेजा है उसमें मैटरनल ग्रैंडफादर इस तरीके से लिखा था। बाय द वे मैंने अपनी तरफ से यह नाना लिख दिया है, ओके, क्योंकि फिर अगर मैं खाली नाना लिखूंगी तो शायद आपको लगे कि क्वेश्चन चेंज कर दिया मैडम ने, ओके। तो देखिए, वह मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर नाना के इकलौते बेटे का पुत्र है, ठीक है। तो बताइए सुधीर का उस लड़के से क्या संबंध है? मैंने आपको ऑलवेज कहा कि सुधीर जो पर्सन बोल रहा है, मेरा वर्ड उसके लिए यूज होता है, ओके। सुधीर ने कहा कि मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। रिश्ता नंबर 2, गाइस जितने भी रिश्ते हैं ना उनको आप नंबरिंग दे दो, ठीक है। इस चैप्टर का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल सर्किल क्या है, रिश्ते क्या है, सिर्फ पहले बेसिक देखना, फिर ये समझ में आएगा चैप्टर, ये मैं पक्का कह रही हूँ, ओके। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का पुत्र, जितने भी रिश्ते हैं ना उनको नंबरिंग दे दो गाइस, समझे, ठीक है। अब सुधीर ने कहा है तो मैं सुधीर के ऊपर लिखती हूँ ट्रायंगल, मतलब सुधीर ने ये वर्ड अपने यूज किया है कि मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर। अब सुधीर के मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होंगे? सुधीर के पहले मदर होने चाहिए, मदर के जो पिता होंगे वही इसके नाना होंगे, जो कि नंबर 2 है मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। नाना के इकलौते बेटे, अब नाना का इकलौता बेटा कौन होगा? ये होगा मदर का भाई, ठीक है। नाना के इकलौते बेटे का पुत्र, तो ये कौन है? नंबर 4। अब देखो, जिसके ऊपर क्वेश्चन खत्म होता है ना, इसका मतलब इशारा उसी की तरफ हो रहा होता है हमेशा। तो ये वही लड़का है जो कि फोटोग्राफ के बीच में है, जिस, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या है, सुधीर का उस लड़के से संबंध बताओ। नेम पहले किसका है? सुधीर का, मतलब सुधीर का बताना है कि सुधीर उस लड़के का क्या लगता है, क्या लगती है, ठीक है। तो अब देखो, ये सुधीर और ये लड़का दोनों कौन हो गए? कजन हो गए। भाई भाई तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये देखो ये दोनों खुद भाई बहन है। ये हो गया बहन का बेटा, ये हो गया भाई का बेटा। ऑफ कोर्स ही बात है कि भाई बहन के बेटे, जैसे बुआ मामा के बेटे क्या लगते हैं? कजन्स लगते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कजिन भाई। क्लियर है? नोट कर लो। गाइस, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी गाइस ब्लड रिलेशन से है, इन्होंने इसके बीच में ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। ऑप्शन वाली जो प्लेस था वो क्रॉप किया गया था, ओके। चलिए, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा कि औरत से कहा। सबसे पहले हमें और कुछ नहीं पढ़ना, हमने बस ये देखना है कहा किसने। पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए औरत से कहा, मतलब कहने वाला है गाइस पुरुष, ठीक है। पुरुष कह रहे हैं कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। अब उसकी माँ, अब ये उसकी माँ कौन है और तुम्हारी माँ कौन है? देखो, पुरुष ने अपने पुत्र की ओर इंगित करते हुए औरत से कहा है कि उसकी माँ मतलब उसके पुत्र की माँ औरत से कह रहा है ना, तो औरत के लिए वर्ड यूज हो रहा है कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। सबसे पहले देखो, ये हो गया पुरुष, ठीक है, ये वो पुरुष हो गया। पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित किया ना, तो ये हो गया गाइस उसका पुत्र, ये उसका पुत्र हो गया, ठीक है। पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते औरत से कहा कि उसकी माँ, मतलब इसका जो पुत्र है ना, इसकी ये माँ, इसके ऊपर टिक कर लो गाइस। इसकी जो माँ है वो कौन है? उस औरत से कह रहा है कि तुम्हारी जो माँ है ना उसकी इकलौती पुत्री है, मतलब वो जो औरत है ना, उस औरत को कह रहा है कि तुम्हारी माँ
ये जो है इसकी इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री वही हो गई, समझ गए? ठीक है भाई, पुरुष ने अपने बेटे के बारे में कहा, पुरुष अपने बेटे के बारे में कह रहा है कि ये पुरुष है, उसका बेटा है, और बेटे के बारे में कह रहा है कि उसकी माँ, मतलब उसके जो पुत्र की माँ है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस खत्म, इसके ऊपर टिक कर लो, इस सर्किल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद लिखा है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ मतलब उस औरत से कह रहा है कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, उसकी माँ मतलब उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री। अब ये देखो, ये दोनों सर्किल पे मैंने टिक लगा दिया, पहले इस पे सेंटेंस खत्म हुआ, टिक लगा दिया, अब इस पे सेंटेंस खत्म हुआ, टिक लगा दिया। ऑफ कोर्स ही बात है, ये दोनों सेम पर्सन है, क्योंकि दोनों पे सेम टिक है और दोनों जो है वो सेम जेंडर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसा कि ये दोनों सेम टिक में मान के चल रही हूँ, तो क्यों ना फिगर को इकट्ठा कर दूं, मर्ज कर दूं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक सर्किल है, तो मैं ऑलरेडी एक सर्किल बना देती हूँ, और ये वाला उस औरत को मैं प्रेफर कर देती हूँ, ये वो औरत है। ओके, अब पूछा क्या, बताएं उस औरत का पुरुष से क्या संबंध है? भाई औरत का पुरुष से के साथ क्या संबंध होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, पत्नी होगी। नेम पहले किसका है? औरत का, तो औरत का बताने की वो उसकी क्या लगती है? उसकी पत्नी लगती है। नोट कर लो। हाँ जी गाइस, स्टूडेंट के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए, सीमा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, इसकी पत्नी मेरे दादाजी के पोते की माँ है। सबसे पहले ये देखो, सीमा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, कह कौन रही है? सीमा। इसका मतलब सबसे पहले मैं सीमा की प्लेसिंग करूंगी कि सीमा ये बात कर रही है। सीमा को मैंने ले लिया नंबर 1। सीमा क्या कह रही है? ये सीमा के लिए वर्ड यूज हुआ है, मेरा वर्ड, मेरे दादाजी, रिश्ता नंबर 2, पोते का रिश्ता नंबर 3, उसके बाद रिश्ता नंबर 4 है माँ का। ठीक है, तो सीमा कह रही है मेरे दादाजी। अब सीमा के दादाजी कौन होंगे गाइस? देखो, पहले सीमा के पिता होंगे, और पिता के जो पिता होंगे वही उसके दादा होंगे। दादा का पोता, अब ये देखो, दादा का पोता कौन होगा? इस सीमा का ब्रदर ही होगा। ठीक है, दादा के पोते की कौन हुई गाइस? माँ। दादा के पोते की हुई माँ, तो माँ यहाँ प्लस में बन के आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या है? सीमा ने व्यक्ति को इंगित करते कहा कि इसकी पत्नी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन फिनिश हुआ, सुन रहे हो, कि मेरे दादाजी के पोते की माँ, इस पे क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखो, ये दोनों जो सेंटेंस है ना, इस दोनों सेंटेंस डिफरेंट है गाइस। अब इसमें लिखा है इसकी पत्नी, किसकी पत्नी? क्योंकि उसने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी पत्नी की बात हो रही है कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है वो कौन है? मेरे दादा के पोते की माँ है। अब जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ये दोनों जो ट्रायंगल, जो दोनों सर्किल है, वो क्या है? बिल्कुल सेम है। अगर मैं कहती हूँ ये दोनों सर्किल गाइस सेम है, ऑफ कोर्स ही बात है, तो इस सर्किल का प्लस में जो ट्रायंगल है ना, ये व्यक्ति इसका हस्बैंड है। तो मैं यही कह सकती हूँ अगर ये दोनों सर्किल सेम है, ठीक है, तो ये व्यक्ति इसका हस्बैंड बन गया। ओके, और ये तो वैसे भी हस्बैंड ही दिख रहा था, तो ये बन गया हस्बैंड। अब पूछा गया सीमा उस व्यक्ति से किस तरीके से संबंधित है? सीमा क्या लगती है? बेटी लगती है, तो आंसर क्या आएगा इसका? पुत्री। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो मुझे ये समझ नहीं इन्होंने कौन सी किताब में से ये क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से आधी इंग्लिश और आधी हिंदी, मुझे नहीं समझ आ रहा। कजन नेफ्यू जैसा लिखा था एज इट इज, मैंने उठा के लिख दिया। ओके, देखिए, डी ने कहा ए का पिता मेरी बहन के बेटे का एकमात्र भाई है। डी कह रहा है, तो ये मेरा वर्ड जो है डी के लिए यूज होगा कि मेरी बहन, मेरे को देंगे नंबर 1, रिश्ता नंबर 2 बहन का, रिश्ता नंबर 3 बेटे का, उसके बाद रिश्ता है एकमात्र भाई का। तो अभी हमें ए के पिता से कोई मतलब नहीं है, पहले मुझे मेरा से स्टार्ट करना है। डी ने कहा है, ठीक है, अब डी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता डी कौन है। डी ने कहा है मेरी बहन, डी ने कहा कि मेरी बहन, ये बहन हो गई, ठीक है, मतलब डी कुछ भी है, इसको मैं नंबर 1 देती हूँ। ठीक है, डी ने कहा कि मेरी बहन, ये बहन हो गई, मेरी बहन का बेटा, ऑफ कोर्स ये बात है, बहन का बेटा गाइस ये होगा, इसके नीचे आएगा, बहन के बेटे का एकमात्र भाई, बहन के बेटे का एकमात्र भाई है। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, तो जिसपे सेंटेंस खत्म होता है ना उस पे टिक लगा लो। ठीक है, ए का पिता मतलब ए कोई भी है, ठीक है, उसका ये मैंने ले लिया पिता, मतलब ए का ये पिता है जो कि कौन है? मेरी बहन के बेटे का भाई है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, अब ये देख सकते हो
कि इन दोनों पे मैंने जो है वो टिक लगाया है जिन पे क्वेश्चन फिनिश, सेंटेंस फिनिश हुआ है। अगर ये दोनों सेम ट्रेंगल है तो इसके नीचे ए है, तो क्यों ना मैं 4 के नीचे ए लिख लूं। अब मैंने गाइस 4 के नीचे ए लिख लिया। अब इन्होंने पूछा कि ए का पिता किस प्रकार डी से संबंधित है। अब ए का पिता कौन है गाइस, ये नंबर 4 वाला। अब ये का ये जो पिता है ना, ये डी से कैसे संबंधित है, पहले आप ये बताओ। ये जो पर्सन है, ये जो नंबर 2 है, इसकी माँ है, और ये माँ का कुछ भी लगता है। अगर ये भाई लगता होगा तो मामा लग जाएगा, अगर ये माँ की बहन हो गई तो ये मासी भी हो सकती है, तो हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि ए का पिता जो है वो डी से किस तरीके से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ए का पिता डी से किस तरीके से संबंधित है, तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे मुझे कुछ होता दिख नहीं रहा, इसका नेफ्यू भी नहीं लग सकता, क्योंकि ए का पिता पूछा है। ये जो ए है, इसका पिता डी से किस तरीके से संबंधित है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ इन्होंने क्या पूछा है। सॉरी, इनका क्वेश्चन है डी का ए से किस तरीके से संबंधित है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इनकी क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं देख लेती हूँ। डी का ए से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आई थिंक इनका दिया है। ओके, इनका क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। डी का ए से क्या संबंध है। अब आप देखो, डी का ए से मुझे पता ही नहीं है क्या संबंध है। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, अपर्याप्त आंकड़े, आंसर दो और बात खत्म करो। ओके, बस इतना सा ही होगा, नोट कर लो। हाँ जी गाइस, इन स्टूडेंट का लास्ट क्वेश्चन है। मधु ने कहा मेरी माता के इकलौते पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, अब देखो मधु कह रही है, सबसे पहले मैं ये लेती हूँ गाइस, ये मधु है। ठीक है, नंबर 1 मधु ने क्या कहा है कि मेरी माता, तो ये मेरी वर्ड मधु के लिए यूज हुआ है, इसकी माता हो गई, ये हो गया माता का इकलौता पुत्र, और इकलौते पुत्र अशोक का कोई भी पुत्र नहीं है। तो मधु कह रही है कि मेरी माता, ये इसकी माता हो गई, माता का इकलौता पुत्र गाइस, ये माता है, इसका इकलौता पुत्र, ये हो गया नंबर 3। और इकलौते जो पुत्र है ना गाइस, उसका कोई भी जो पुत्र है ना वो नहीं है। मतलब यहाँ ट्रायंगल लगा के आप क्रॉस का साइन लगा सकते हो। अब इन्होंने पूछे इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। अब सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनो। स्टूडेंट ने मुझे ये कहा है, जिनका भी क्वेश्चन है, कि इसमें तो सारे ही बनते हैं, तो बताओ आंसर क्या होगा। लेकिन नहीं, आंसर फिक्स कर सकते हैं। कैसे, देखो इन्होंने कहा है अशोक का कोई पुत्र नहीं है, तो क्या अशोक की केवल पुत्री है। हमें कहाँ पता चल रहा है कि अशोक की केवल पुत्री हैं। ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना, मान रहे हैं कि केवल पुत्रियां हैं। ठीक है, अशोक विवाहित नहीं है, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पुत्रियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अशोक का पिता नहीं है। ठीक है, अशोक का पिता नहीं है। देखो अशोक का पिता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। अशोक का पिता तो है। अशोक की केवल एक बहन है, भाई ये तो मुझे सामने से पता चल रहा है कि अशोक की केवल एक बहन है। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर 4 आंसर दे सकती हूँ। अगर ये भी मेरे पास ना दे तो मैं नन ऑफ दिस लगा देती। अशोक की केवल एक बहन है, मुझे ये पता चल रहा है कि अशोक की केवल एक बहन है, जो मुझे इस क्वेश्चन में पता चल रहा है। बाय द वे अशोक की केवल पुत्री है, विवाहित नहीं है, पिता नहीं है, ये तो सारे असम्पशंस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये कि सारे ही आंसर हो सकते हैं। ओके, नोट कर लो। हाँ जी, आई होप आपने सारे क्वेश्चन नोटिस कर लिए होंगे गाइस। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि जिसके जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस हो प्लीज हमें सेंड कीजिए। ठीक है, मैं जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से 5 क्वेश्चन ले लूंगी और आपकी वीडियो बना दूंगी। ऐसा नहीं कि बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, बाकी के फिर 5 वीडियो जो 5 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन भेजिएगा, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन हो, और हम सोल्यूशन करके भेज देंगे। इसके लिए वीडियो स्पेशल से अपलोड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।